So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस क्लास से, ताकि मैं आपको रिवाइज करा सकूँ। आपको डायग्राम्स याद है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। क्लियर? आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है कॉपी में, फिर पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब डिस्कस करेंगे सी और डी। ए और डी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, अब सी और डी पे आते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, ये किस चीज का डायग्राम है? हम लोगों ने क्या बनाया था? हम लोगों ने एंथम को लिया था, उसको कट किया था, ट्रांसपोज सेक्शन किया था और उसको खोल के पूरा पार्ट्स को स्टडी करा था, वही चीजें थी। तो आप मुझे ये बताओ सी नंबर में क्या लिखा हुआ है ना? सी नंबर किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो सी नंबर आपको दिख रहा है, दिस इज पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? तो सी नंबर क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन्स। नाउ डी नंबर, ये डी नंबर की बात करते हैं। तो डी नंबर किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो देखो यहाँ भी इस गोले को भी दिखा रहे हैं और सी नंबर के भी गोले को दिखा रहे हैं, यानी कि वो क्या है? पॉलन सैक। क्या है? पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक भी रॉन्ग नहीं करा है। ए बी सी डी चारों आप लोग करेक्ट करें। अगर क्वेश्चन नंबर 1 सही है तो अब आप कितना मार्क्स ले सकते हो? +4 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 उसी डायग्राम का पार्ट है ना? ये वाला जो डायग्राम का पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपसे 2 चीजें पूछी, यहाँ पे मैंने सारा चीजें पूछी आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मिटाते हैं और आंसर लिखते हैं। तो चलिए इसमें आप ए नंबर क्या है ये बताओ। तो शायद आप ए नंबर समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या था मैम, है ना? क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ए नंबर वाले पोर्शन को मैंने बताया ही नहीं था। तो ए नंबर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। क्या है? तो अभी आपको याद कर लेना है क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ना बी नंबर, अब बी नंबर किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होना ए कहाँ है बी कहाँ है। अच्छे से पहले देखना कि एरो कहाँ तक जा रहा है ना? तो बी नंबर किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो बी नंबर सबसे आउटर लेयर को डिनोट कर रहा है, दैट इज एपिडर्मिस के लेयर को डिनोट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? एपिडर्मिस। सी लेयर देखो, सी इज दिस वन, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो एपिडर्मिस के जस्ट इनर लेयर को सी नंबर डिनोट कर रहा है, दैट इज एंडोथीशियम। किसी को डाउट है? इन सब चीजों में आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। अब डी नंबर बताओ किस चीज के लेयर को दिखा है? तो आपको पता है जो अगर लेयर 1 to 3 लेयर का हो सकता है, यानी कि एक भी लेयर हो सकता है, 2 भी लेयर हो सकता है, तो ये कौन से लेयर की बात हो रही है? दैट इज मिडिल लेयर। अब बात करते हैं ई नंबर। आप ई नंबर ध्यान से देखो किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो ई नंबर दैट इज पॉलन सैक के जस्ट बाहर वाले लेयर। तो ये कौन सा लेयर होता है? टैपिटम होता है। क्या होता है? टैपिटम। एफ नंबर देखो, एफ नंबर अगेन पॉलन सैक है और जी नंबर पॉलन ग्रेन्स है। एफ नंबर क्या है? पॉलन सैक एंड जी नंबर इज पॉलन ग्रेन। इतना में किसी को भी कोई भी डाउट है? नहीं। अब आप लोग एक चीज गौर कर रहे हो, अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो तो एक चीज आपको दिखा होगा कि मैंने डायग्राम तो बनाया है लेकिन लेवल, जो डायग्राम का लेवल करने वाला पार्ट होता है वो सारा मैंने एक तरफ बनाया है। दिख रहा है आपको? या तो राइट हैंड साइड ले लो या फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कोई भी एक साइड आप चूज करो और सारा कुछ लेवल एक साइड किया करो। हाँ, पढ़ने के लिए आप कहीं पे भी लेवल कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर डायग्राम्स एग्जाम में बना रहे हो, बोर्ड्स में बना रहे हो, तो आपको क्या करना है? डायग्राम को बना के या तो लेफ्ट हैंड साइड लेवल करना है या फिर राइट हैंड साइड। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर सही है तो +4 मार्क्स आपको देना है। तो अभी तक
मैं +8 मार्क्स मेरा अभी बन चुका है। अब देखते हैं आगे कितना क्वेश्चन आता है, कितना टोटल स्कोर बनता है ना। आपको मैं स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्योंकि क्लास 8 में भी आप बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी ये डायग्राम है ना, क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में ये डायग्राम है, तो अभी इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? ए नंबर, फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्या डिनोट कर रहा है? तो फर्स्ट नंबर आपको पेटल्स को डिनोट कर रहा है ना, पत्ता, फूल का पत्ता, पेटल्स। नाउ सेकंड नंबर क्या डिनोट कर रहा है? आप सेकंड नंबर देखो तो गाइनोशियम के स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है ना, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो सेकंड नंबर में क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। क्लियर है? 2 3 4 2 3 4 आप सीधा डायरेक्टली को 2 3 4 स्टिग्मा। आपको बस देख लेना है कि नंबरिंग में सही कर रही हूं कि नहीं, है ना। आपको नंबरिंग पे ध्यान देना है कि कौन सी चीजें कौन से नंबर पे है ना। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो 4 तक हमारा कंप्लीट होता है। 5 पे देखो, 5 में क्या डिनोट कर रहा है? तो फूल के जस्ट नीचे क्या होता है? 1-2 पत्ते लगे होते हैं सपोर्ट के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। नाउ 6 पे आते हैं, 7th पे आते हैं। 6 आप देखो, दिस इज 6। 6 किसको डिनोट कर रहा है? तो थैलमस को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? थैलमस। एंड 7th वन, जो फूलों की डंडी देखते हो, जो सबसे लंबा सा रहता है, जो आप अगर किसी को देते हो तो लंबा वाला डंडी देते हो, है ना, पकड़ के, तो वो क्या होता है? वो स्टॉक होता है, फ्लावर का स्टॉक होता है, या फिर पेडिसल, या फिर स्टॉक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सही है। अगर सही है तो आपको +4 मार्क्स खुद को रिवॉर्ड देना है। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स फर्दर एंड बिकम्स। तो ये भी क्वेश्चन आसान है कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो डेवलप करके क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? पॉलन सैक। अगर सही है तो +4 मार्क्स आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इनरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस है या फिर टैपिडम है? तो आपको पता है क्या है लेयर? टैपिडम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल। अब 2 पार्ट किसका होता है? अब हम लोग कहेंगे मैम गाइनोशियम का भी तो हो सकता है। तो गाइनोशियम का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। 2 पार्ट किसका होता है? सिर्फ एंथर का होता है। तो किसकी बात कर रहा है? सिर्फ एंथर की बात कर रहा है। There are 2 parts of typical anther. The long and slender stalk called, अब long and slender stalk इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए। Now the next question is, and terminally generally bilobe structure। तो bilobe structure क्या होता है? एंथर का ही तो स्ट्रक्चर क्या होता है? बाइलोब होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? एंथर इज बाइलोब। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। अब इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, मेरे को बनाने से पहले आपका बन जाना चाहिए ना। विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। थीका का लेयर याद आ रहा है आपको? तो 2 लेयर थीका का है, यानी कि क्या हो जाएगा? डाइथीकस। एनसीईआरटी बाइलोब एंड डाइथीकस वर्ड यूज करती है, तो क्या हो जाएगा? डाइथीकस। तो इफ सारा आपका सही है तो +4 मार्क्स आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है टू द 7 क्वेश्चन। आई होप आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा प्रीवियस क्लास का। चलिए अब 1-2 कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्या चीजें हैं। अब आता है एक नाम, दैट इज स्पोरोजेनस। स्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पोरोजेनस टिश्यू? तो ये बात समझते हैं। क्लियर? जैसे दिस स्ट्रक्चर वी नो, है ना,
पे जो पॉलन सैक होता है इसमें एक क्या चीजें होता है, तो यहाँ पे स्पोरन जीनस टिश्यू पाया जाता है। पॉलन सैक के अंदर जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स फर्दर बनते हैं तो वहाँ पे क्या टिश्यू, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्पोरन जीनस टिश्यू। तो ये चीजें आपको क्या करना है, लेबल करना है डायग्राम्स में। प्रीवियस डायग्राम में आपको स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में लिखना भी है और मेंशन भी करना है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, क्या काम करता है, ये तो मैं बताऊंगी, बस आप लेवल करो अभी। स्पोरोजेनस टिश्यू पॉलन सैक होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर। इस लेयर के अंदर ये जो कैपिटम है, कैपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यूज। क्लियर हो गया इतनी चीजें।